हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। और आज हम इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 13 फरवरी 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं या एयरफोर्स नेवी जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो हमारा कल का प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या है। तो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो जो इसका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में राज्य के लिए एक राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बाद देखते हैं आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना की कौन सी सबसे लार्जेस्ट द्विवार्षिक एक्सरसाइज हिंद महासागर क्षेत्र में जारी है। ऑप्शन ए ट्रोपैक्स 21, ऑप्शन बी सी विजिल, ऑप्शन सी एमफैक्स 21 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ट्रोपैक्स 21। ये जो ट्रोपैक्स 21 है ये हिंद महासागर में की जा रही है और इसमें जो भागीदारी कर रहे हैं वो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो 13 तटीय राज्य हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी पुलिस भी इसमें भाग ले रही है। और जो इसकी थीम है वो है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। ये जो एक्सरसाइज है जनवरी से लेके फरवरी के 3rd वीक तक चलने वाली है। 3rd वीक ऑफ फरवरी यहाँ तक ये चलेगी। जो ट्रोपैक्स की देख रेख है या जो इसका कंट्रोल है वो ट्राई सर्विसेज थिएटर कमान के द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पिछले कुछ दिनों से ही बहुत चर्चा में है। इसके बाद अगर बात करें सी विजिल और एमफैक्स 21 की, तो सी विजिल जनवरी में एक्सरसाइज हुई थी इसी के फर्स्ट फेज में, उसके बाद एमफैक्स 21 हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनका संस्मरण किया गया। ऑप्शन ए 8 फरवरी, ऑप्शन बी 9 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी, ऑप्शन डी 11 फरवरी। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 11 फरवरी। 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनका संस्मरण किया गया। 11 फरवरी 1968 को पटना में ट्रेन यात्रा के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो गई थी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 सितंबर 1916, कब, 25 सितंबर 1916 को मथुरा के एक गांव में हुआ था। गांव का नाम था नगला चंद्रभान। ये आरआरएस के सदस्य थे, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन्होंने राष्ट्र धर्म, 5 जन्य और स्वदेशी नाम से पत्रिकाएं भी लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस दिन राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 फरवरी। 12 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन का एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है उद्यान उत्सव, उसका शुभारंभ किया गया है। इस उत्सव में जो राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन है उसको आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। ये जो गार्डन है कौन सा, मुगल गार्डन, ये लगभग 15 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। अगर बात करें राष्ट्रपति भवन के नक्शाकार या आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था, तो वो थे सर लुटियन। ये स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह या इसे कहें FLW फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RBI। RBI के द्वारा
8 से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 या FLW 2021 का आयोजन किया गया। जो इसका विषय था वो था ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 12 फरवरी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में 11 फरवरी के दिन ही यूनाइटेड नेशन महासभा या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की गई थी। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी या वुमेन साइंटिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। हाल ही में बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला या नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है वो शुरू किया गया है। अगर इसके साथ और भी बात कर लें तो ये जो है तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ये जो मनाया गया है ये 8 से लेकर 12 फरवरी के बीच मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा मनाया गया है। ये IIHR ये ICAR का ही एक पार्ट है या उसी की एक संस्था है। ICAR का जो पूरा नाम है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब वो है ऑप्शन ए ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। अगर पहले दो की बात करें तो पहले दो हैं नंबर 1 कपिल देव और जो दूसरे हैं वो हैं जहीर खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने सभी प्रकार के सैन्य व राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। रीज़न इसका यह है कि हाल ही में म्यांमार में तो वहाँ की सेना म्यांमार देश में वहाँ की सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ही न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने सभी प्रकार के संबंधों को रद्द कर दिया है। साथ ही एक और न्यूज़ का पॉइंट था कि ये जो वहाँ आपातकाल लगाया गया है म्यांमार में म्यांमार की सेना के द्वारा, वो कितने वर्ष के लिए लगाया गया था? तो 1 वर्ष के लिए लगाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में चर्चित पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी KN भंडारी, ऑप्शन सी दामोदर दास, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर KN भंडारी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और जो इस पुस्तक में फोकस किया गया है वो है फोकस ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव अंडरटेकन थ्रू MP लेड स्कीम। सो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं किस योजना के तहत? MP लेड एक योजना है उसके थ्रू।
अगर एमपी लेट की बात करें तो इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये एमपी हो गया और ये लोकल एरिया डेवलपमेंट हो गया। और इस योजना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना है और इससे पिछले एग्जामों में भी क्वेश्चन आते रहे हैं। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उस क्षेत्र के सांसद को दिए जाते हैं खर्च करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगेन थैंक्स।